हमारा क्षेत्र, हमारा दुर्भाग्य है कि उस नाम से हमारा जो ढाबखाल क्षेत्र है या उस रिखणीखाल क्षेत्र है उस नाम से नहीं जाना जाता। मैं एक बार उस पुण्य आत्मा और उस बड़े नाम को आप लोगों के समक्ष बताना चाहूंगा। स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह जी रावत, वीर चक्र, द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार जोरदार तालियां इस नाम के लिए, जितनी भी तालियां होंगी कम होगी। श्री ठाकुर सिंह जी रावत, ग्राम मंजुली, द्वितीय विश्व युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे और देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तब जाकर कहीं वीर चक्र जैसे सम्मान की उनको प्राप्ति हुई थी। सेना का बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो तालियों की आप लोग, कोई कमी नहीं होनी चाहिए तालियों में आप लोगों की। आज उनके सुपुत्र श्री जसवीर सिंह रावत जी एवं श्रीमती मंजू रावत जी, हाल निवास मेरठ, उनकी स्मृति में पूरा बना रहे हो ना, इधर इधर ढाबखाल मुख्य बाजार में एक भव्य द्वार का निर्माण करने जा रहे हैं। उस पुण्यात्मा और ऐसी शख्सियत जिसके नाम से हमारे क्षेत्र को अभी जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं जाना जाता, ये एक विषय है और बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो उनके सुपुत्र श्री जसवीर रावत सनोप श्री मदन सिंह रावत जी, ग्राम मंजुली मल्ली, उस शख्सियत के लिए जो अपना एक जो उन्होंने प्रण किया है, बहुत जल्द आप लोगों को ढाबखाल मुख्य बाजार में श्री ठाकुर सिंह जी रावत, वीर चक्र, भारतीय सेना, उनके नाम से एक भव्य द्वार का निर्माण यहां पर अपने स्वयं के खर्चे से करना चाहते हैं, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2.5 लाख से 3 लाख होगी। वो एक अपने स्वयं के खर्चे से उस भव्य निर्माण को करना चाहते हैं। तो मेरा प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना और निवेदन है कि भगवान उनके इस शुभ कार्य को करने की उन्हें शक्ति प्रदान करें, उनका हौसला बढ़ाएं और उनको इस काम में ताकत दें, ताकि वो इस भव्य काम को, एक जो हमारे क्षेत्र की जो शान है, उस नाम को जागृत करने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें। एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम, और आज उन्हीं के सुपुत्र जो इस काम को अंजाम देंगे, श्री जसवीर सिंह रावत जी एवं श्रीमती मंजू देवी, हाल निवास मेरठ, उनके द्वारा कुछ रामलीला मंडली के भी, रामलीला मंडली के लिए भी कुछ घोषणा की गई हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद श्री जसवीर सिंह रावत जी भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल में सेवारत थे। अब सेवानिवृत्त होने के बाद और अपने ज्येष्ठ पुत्र को भारतीय सेना में सम्मिलित होने के उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम लीला मंडली को कुछ दान स्वरूप भेंट करना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार से है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम लीला में जो उनकी भक्ति और आस्था है, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। भगवान उनको इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देता रहे और उनके जो अरमान हैं और जिस लायक उनकी एक
शख्सियत है उस मुकाम को वो हासिल करे। तो श्री राम लीला कमेटी के लिए जो दान स्वरूप भेंट करना चाहेंगे, कुछ समय पश्चात हमारे पास ये समस्त सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने हमें 1 माह का समय दिया है, तो मैं चाहूंगा कि समस्त मंडली के सामने मैं उनकी घोषणा को एक बार आप लोगों को बता दूं। पात्रों हेतु 25 जोड़ी कपड़े, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। समस्त रामलीला मंडली के जो पात्र आप अब यहाँ पर अभिनय करते हुए देख रहे हैं, उनके लिए जो कपड़ों की उन्होंने घोषणा की है, 25 जोड़ी कपड़े वो अपनी तरफ से उन्हें भेंट करेंगे। साथ ही 20 कनात, तालियों में कंजूसी नहीं आनी चाहिए, 20 कनात और 4 तिरपाल, जो इसके बाहर आप देख रहे हैं जो व्यवस्था बनी हुई है ठंड से बचाव के लिए, वो 4 तिरपाल, 20 कनात और 25 जोड़ी जो कपड़े श्री रामलीला मंडली के लिए जो दान स्वरूप भेंट करना चाहते हैं। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी कमाई में बरकत दे, उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उनको परिवार को आरोग्य और धन धान्य रखें और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। बीचों तो उठा हुआ है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जति की, जगत जननी सीता माता की, पवन सुत हनुमान जी की, और जो बंगुल ठोकना से हाथ में उठाना चाहिए वो की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर रामलीला का बहुत भव्य मंचन देखने को मिलता रहेगा। आप लोग इसी प्रकार से अपनी शांति का जो सहयोग है हमें प्रदान करते रहेंगे। और सुबह